तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जय प्रक्रम के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 2 से 3 नंबर आप सभी बहुत ही आसानी से बोर्ड परीक्षा में उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नए नए जब अपडेट आए तो हम आपके पास भेजते रहें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल में है करा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है तो ये कहते हैं चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपात के द्वारा पकड़ता है, कुटपात के द्वारा पकड़ता है। उसके बाद है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। यह पत्तियों की गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है तो ये जो होते हैं रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा तो रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है वृक्क के संरचना, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जीय अंग है तो निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जीय अंग है तो वृक्क जो है ना उत्सर्जीय अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है तो उत्सर्जन से है, वृक्क संबंधी जो है उत्सर्जन से है, ठीक है। चलिए उसके बाद मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है देखिए मत्स्य जो है मतलब मछली वो श्वसन कहाँ से करते हैं तो गिल्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कता किसका होता है मतलब जो निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेल्स है, चूहा है, हाथी है, आदमी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हृदय धड़कता है चूहा का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो फूल का जो है अंडाशय भाग, कौन सा तो अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है, ठीक है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है तो अमीबा में जो है अंतर्ग्रहण पोषण होता है। कौन सा ग्रहण अंतर्ग्रहण पोषण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है तो पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ है देखिए गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, ठीक है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है 12 नंबर तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं तो तिलचट्टा में जो है बाबू 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है तो हाइड्रोजन में स्पर्शक पाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है लाइपेज, क्या करता है लाइपेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है फोलोयम, फोलोयम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कहाँ होता है सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में तो सुक्रोज के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है तो देखिए जो किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ए आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरे पौधे में होती है, किसमें तो हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए करा किस प्रकार
किस प्रकार की श्वसन की अधिकांश ऊर्जा मुक्त होती है? तो अधिकांश ऊर्जा जो मुक्त होती है अव्यय के रूप में, अव्यय के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो देखिए होता है अमोनिया में, यूरिक अम्ल में, यूरिया में, इन सभी जो तीनों है ना, इन सभी में होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? तो लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे होते हैं हीमोग्लोबिन। सभी हरे पौधे में क्या होते हैं? तो हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इनमें कौन सा वसा अम्ल तथा ग्लिसरिक में बदलता है? ठीक है, करा है इनमें से कौन सा वसा, करा है कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो ग्लिसरॉल में कौन बताता? लाइपेज बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए में है क्लोरोफिल, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है सूर्य और डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट 4 वेशम पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेशम? तो 4 वेशम पाए जाते हैं। जो हृदय होते हैं ना, इसे उसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, तो दोनों पट्टी कितना हुआ? 2 2 4 हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है फ्लाइजमोडियम। क्या है? फ्लाइजमोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में कौन सी पोषण विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, कवक में मृतजीवी के द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, समान अनुसूथिलन रक्त दाब होता है, तो समान जिसका जो होता है 80 होता है। कितना होता है? 80 mm। कितना होता है? 80 mm। ठीक है, उसके बाद है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावित रोकने में किया जाता है? देखिए प्लेटलेटस। ठीक है, कौन सा? तो प्लेटलेटस होता है। तो प्लेटलेटस कहने के मतलब हुआ बाबू किसी का क्या होता है? हाथ कट उठ जाता है, तो जो खून को रोकता है, तो क्या होना चाहिए खून में? तो प्लेटलेटस होता है, वही थक्का बना देता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये जो होते हैं छोटी आंत से। कहाँ से होते हैं? छोटी आंत से। पितरस नहीं, अग्नाशय से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कहाँ? तो ये जो है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्वसन में अंतिम उत्पादन है। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, CO2 एवं H2 और ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला है हाइड्रोजन हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो पूर्ण स्थल आमाशय। क्या है? तो आमाशय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है एल्कोहल। क्या कहता है? एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो वो हो जाता है गुलाबी रंग का। किस रंग का? तो गुलाबी रंग का। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल का वाहन। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कम्यूड माइक्रोमियम से देखा जाता है, तो किससे? तो देखे जाते हैं 10x पर। कितने x पर? तो 10x पर देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में किसके कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है? तो मुद्रा के रूप में पाया जाता है एटीपी में। किसमें? एटीपी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? जो पंप किया जाता है नलिकाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तदाब को जो मापते हैं बाबू स्पाइनो मैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त के थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन करता है? लसिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। यह क्या होता है? ये होते हैं मंडल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल के घोलने के लिए, पत्ती को घुलाया करने के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। किसमें? तो अमीबा में। ठीक है, अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो इनमें से जो हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक अवयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जो वयस्क मनुष्य हो जाते हैं उसके दांत होते हैं 32। कितने होते हैं? तो 32। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को जो थक्का बनाता है उसमें सहायक क्या होते हैं? ये होते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्या? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बताइए क्या चीज में पाया जाता है? मैग्नीशियम लाल रक्त कण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।